क्योंकि ये घड़ी सिर्फ वक्त नहीं दिखाता बल्कि जो उसे पहनता है उसका वक्त भी बताता है। मेड इन इंडिया और टाइटन स्टोरी 6 एपिसोड में पूरी कहानी समराइज की गई है। जो टाइटन की घड़ी आपकी कलाई पे सजती है उसके बनने के पीछे की कहानी क्या है। तमिलनाडु के होसूर में जब इसके प्लांट को बनाया जा रहा था तो क्या क्या हुआ था, ये सब कुछ नजर आता है इस वेब सीरीज में। जब इसकी शुरुआत होती है तो पहले एपिसोड में आपको जिम सरब नजर आते हैं, जर्सिक्स देसाई के कैरेक्टर में, जीआरडी टाटा के कैरेक्टर में आपको नसीरुद्दीन साहब नजर आते हैं और वैभव तत्ववाड़ी नजर आते हैं। और कहानी ऐसी रहती है कि जर्सिक्स देसाई टाटा के एम्प्लॉय रहते हैं, लेकिन उनको भेजा गया रहता है एक गवर्नमेंट फर्म के पास किसी सॉल्यूशन को देने के लिए। और जिस तरीके से वो हड़ताल को खत्म करवाते हैं सबको छाता दे करके, वो सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और लगेगा क्या कमाल का आइडिया है भाई। पर देखने के बाद मुझे ये लगा कि किसी भी बिजनेस को डेवलप करना, किसी भी ब्रांड को स्टैब्लिश करना इतना आसान नहीं होता है। मुझे कुछ एक्साइटिंग चाहिए। I want a challenge. जर्सिक्स देसाई को अपनी लाइफ में कुछ चैलेंजिंग करना रहता है और जब वो वापस बॉम्बे हाउस आते हैं तो पता चलता है कि उनके जगह पे कोई और आ चुका है। फिर उनको भेजा जाता है टाटा प्रेस, जहां प्रॉफिट में कंपनी को लाना होता है। और वहीं पे खोज करते करते उन्हें ये पता चलता है कि इस कंट्री में सबसे ज्यादा स्मगलिंग अगर किसी चीज की हो रही है, हमारे देश में सबसे ज्यादा जो चीज स्मगल होता है वो है वॉचेस। फिर उनको वो गैप नजर आता है और उनके दिमाग में आइडिया आता है कि टाटा को अपनी घड़ी बनानी चाहिए। फिर जीआरडी टाटा के कैरेक्टर में जब नसीर साहब फॉरेन जाते हैं, एक फॉरेन ब्रांड के एमडी के साथ बातचीत हो रही होती है, तो वो जिस तरीके से ह्यूमिलिएट करता है वो बड़ा पर्सनल लगता है कि ये लड़ाई कॉर्पोरेट की नहीं, देश को प्रमाणित करने की थी कि कैसे ये बताया जाए कि इंडिया ये भी कर सकता है। और वहां पे ये कन्वर्सेशन में आता है कि जब टाटा ने हवाई जहाज बना लिया, टेक्नोलॉजी में आ गए, बड़ी सारी चीजें हो रही हैं, तो घड़ी क्यों नहीं बना सकते। I am 100% confident we can make a world-class watch. जब ये नजर आता है कि जापान में एक डील लड्डू खिला के हो सकती है, तो फिर नजर आता है कि यार इमोशन ही तो वो की है जिसको आपने सही जगह पे सही टाइम पे टच कर दिया, तो फिर आपका कोई भी काम रुकता नहीं। आपको अगर लाइफ में मोटिवेशन चाहिए तो भी ये वेब सीरीज आपको देखनी चाहिए। बातें बड़ी सिंपल सी हैं, लेकिन जिन लोगों के मुंह से निकल रही हैं उनका क्लास, एलिगेंस और उन्होंने जो अपने जीवन में किया है वो देख के लगता है यार यही तो चाहिए लाइफ में हमें भी करने के लिए। आज के जमाने में जहाँ पे गला काट प्रतियोगिता चल रही है बिजनेस में, वहां ये दिखता है कि कितने क्लास तरीके से और आइडियोलॉजी के साथ की कम्युनिटी को डेवलप करना है, वहां के लोगों को रोजगार देना है। ये दिखता है तो लगता है यार टाटा नाम ऐसे ही ब्रांड नहीं बना है। और इसीलिए आप इमोशनली कनेक्ट होते जाते हैं क्योंकि हर एक कैरेक्टर, हर एक इंसान घड़ी बनाने के पीछे लगा हुआ है। और जिस समय जीआरडी टाटा के कैरेक्टर में नसीर साहब तमिलनाडु जाते हैं और वहां के पॉलिटिशियन के साथ जब डील हो रही होती है और अपने तरफ से टर्म एंड कंडीशन बताते हैं कि हम यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे, हम अपनी तरफ से सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, तो याद आता है कि यार टाटा स्टील ने यही तो जमशेदपुर में किया है और यही टाइटन ने होसूर में किया है। टाटा का सपोर्ट होने के बाद भी लोन पास नहीं होता, लाइसेंस रिजेक्ट हो जाता है। बड़े आदमी की क्लास नजर आती है जब जीआरडी टाटा को गुस्सा आता है और जिस तरीके से उनका जबड़ा हिल रहा होता है, वो चिल्लाते नहीं है, चीखते नहीं है, बोलते नहीं है, लेकिन ये देख करके लगता है क्या कमाल की एक्टिंग है बॉस। ये सीरीज जब मैं देख रहा था तो जब भी जीआरडी टाटा के कैरेक्टर में नसीर साहब स्क्रीन पे आए तो ये लगा कितने दूरदृष्टि वाले लोग थे जिन्होंने आने वाला कल देख लिया था कि क्या होने वाला है। और जिस तरीके से इनको प्रेजेंट किया है नसीर साहब ने, एक ऐसा इंसान जो इंडिया कितना आगे बढ़ सकता है, कैसे रिस्क ले सकता है और कैसे ऐसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स को बैक कर सकता है और कैसे जर्सिक्स देसाई के कैरेक्टर को मोटिवेट कर रहा है, मेंटोर कर रहा है, ये सारी चीजें देख करके कमाल लग रही थी। और आकाश दीक्षित के कैरेक्टर में वैभव तत्ववाड़ी, क्या गजब की परफॉर्मेंस बॉस। 6 के 6 एपिसोड में नजर आए हैं और जर्सिक्स और इनके बीच के बॉन्ड को देख करके लग रहा है, खास करके वो जो रिटायरमेंट पार्टी वाला सीन है, एक्टिंग क्लास है बॉस। लक्ष्यवीर सिंह सरन एज गौरवधर, इनका भी काम बहुत सॉलिड है। कावेरी सेठ एज मेघा मात्रे, ये बहुत स्टार्टिंग में ज्वाइन करती हैं कंपनी को, लेकिन तब भी एक कैरेक्टर इनको कहता है सीन में कि आप
महिला हैं, लड़की हैं, घर संभालिए, बिजनेस करना हम खुद समझ जाएंगे। जमाना आज भी यही कह रहा है लड़कियों को कि आप घर संभालिए, बिजनेस करना हम सीख जाएंगे। और एक सीन में गौरव का डायलॉग आता है जब वो आकाश की इंपॉर्टेंस, आकाश का रोल एमएसडी को समझाता है, तो लगता है यार कितनी सॉलिड बॉन्डिंग है। और यही इमोशन मुझे बार बार कनेक्ट कर रहा था। और एमएसडी का कैरेक्टर प्ले किया है विराफ पटेल ने एज मुरली शंकर। इनकी एंट्री लेट से होती है लेकिन आते हैं और छा जाते हैं। बहुत ही चार्मिंग परफॉर्मेंस है इनका और ये ज्वाइन करते हैं मार्केटिंग हेड के तौर पर। और फिर नजर आता है कि कैसे टाइटन का ट्यून डेवलप होता है, कैसे कमर्शियल्स आते हैं, कैसे जितने की सेल्स होती है उससे कई गुना ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करके मार्केटिंग की जाती है। और उस जमाने के इंडिया को देख करके लगता है क्या एम्बेसडर नजर आ रही है, क्या इनके कपड़े नजर आ रहे हैं। और हर सीन में हर इमोशन के साथ जो रेट्रो सॉन्ग्स आते हैं वो शो की जान बन गए हैं। और जब तमिलनाडु में सीन चल रहा होता है तो तमिल सॉन्ग आ रहा होता है, सिचुएशन के हिसाब से हिंदी गाने बज रहे होते हैं, किशोर दा की आवाज सुनाई पड़ती है। और एक जगह प्यासा का जो क्लाइमेक्स है और यहाँ जो गाना है प्यासा का, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, ये भी सुनाई पड़ता है। तो और ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं आप। आपने अगर नहीं देखा है तो बिल्कुल देखिएगा कि आज जो घड़ी लाखों करोड़ों लोगों के हाथों पर, कलाई पर सजती है, उसके बनने के पीछे की कहानी क्या रही है। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा टीवीसी टॉकीज को।